फूरियर ट्रांसफॉर्म और टाइप 2 देखिए जरा इसके क्वेश्चन कौन से हैं। इसमें हम डिफरेंशियल का यूज़ करते हैं। कैसे पता चलेगा कि जंक्शन आप कर पाएंगे, इस पर ज़रा ध्यान दें। तो क्वेश्चन हम करने ही वाले फाइंड फूरियर, या तो कॉम्प्लेक्स कह देगा आपसे, या साइन कह देगा, या कोसाइन, कुछ भी कह सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा है साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस ax अपॉन x। या ध्यान दीजिए मैं जिन क्वेश्चन को लिखा रहा हूँ उसमें x अपॉन में आ रहा है, यही इसकी पहचान जिन क्वेश्चन को मैं करवाने वाला हूँ। एक ये आपका 2008 में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/1 प्लस एक्स। देखिए ये भी अपोन में है, एंड हेंस ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम मानते हैं वाला, एंड हेंस फाइंड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका मैं लिख देता हूँ 2004 2009, इसके बाद भी बड़ा कई बार आया हुआ है। तो मैं आगे का क्वेश्चन कराने से पहले इनकी प्रैक्टिस आपको करा दूँ। तो पहचान क्या मैंने बताई बेटा, अपॉन में एक्स ही आ रहा है, तो समझ लीजिए डिफरेंशियल से ही क्वेश्चन होने वाला है। आप डायरेक्ट टुकड़े से नहीं कर पाएंगे, तो मैं जैसे आपको पहले बता दूं कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे लेते हैं, जो मैंने मोशन पॉइंट आपको लिखाया इसे हम करते हैं। देखिए कैसे होगा ये। भाई आपको क्या गिवन है, सिंस इट्स गिवन दैट आपको दिया गया fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एन, सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ये सेकंड पार्ट है जो निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, फुल कोसाइन fc ऑफ fx। आप फॉर्मूला जानते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, √2 अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी। कांस्टेंट के बारे में हम आपको पहले चर्चा कर चुके हैं, और आपको इसमें कंफ्यूजन आता है तो कांस्टेंट ही लीजिए, मतलब वन ले लीजिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बुक में दिया आप उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। fx लिखा है, कोसाइन तो कोस आएगा, और यहाँ पर sx dx, इसका आंसर fx में मार जाएगा जो कि आएगा। अब मैं इसमें वैल्यू ऑपरेट करता हूँ, fc ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स √2 अपॉन 5 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोस sx dx। बहुत अलग क्वेश्चन आपका ये बना, जब ध्यान दीजिएगा अपोन में x आते ही आप इसका इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। 12th का ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं जो बाई पार्ट से अपोन में जो x है उसे रिड्यूस कर दे, उसे कम कर। तो इसे मैं i मान, ये इंटीग्रल तो है, इसमें i लिखने में हमारे कोई दिक्कत नहीं जा रही। अब हम उल्टा काम करेंगे, हम इसका इंटीग्रल तो नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंशियल करेंगे एक ऐसे वेरिएबल को लेकर के जो इंटीग्रल में प्रेजेंट है, लेकिन इंटीग्रल उसके रिस्पेक्ट में नहीं है। मीन्स x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है, लेकिन s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, डी अपॉन ds निकालने वाला हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आप पाएंगे √2 अपॉन 5। जब आप डिफरेंशियल कर रहे हैं तो डिफरेंशियल याद रखिएगा, डिफरेंशियल इंटीग्रल के अंदर पार्शियल की फॉर्म में बन के जाता है। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको, एग्जाम में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी ऐसा लिख के दिखाएं, लेकिन पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। कोस sx और dx, तो आप कह सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल है ये, तो इसके लिए केवल ये जिम्मेदार है डिफरेंशियल होने के लिए, जो कांस्टेंट है। आपने लिखा √2 अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी
भाई 1/1 + x² कॉन्स्टेंट है, dx भी कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशियल माइनस में, माइनस साइन sx, और sx में s का डिफरेंशियल तो x बचेगा, मैं यहाँ x लिख देता हूँ, ये तो आपकी वैल्यू आ चुकी है -√2/π 0.3 x/1 + x² sin sx dx di/dx। आपको ध्यान होगा मैंने कुछ इंटीग्रल आपको डायरेक्ट लिखवाए थे, जिसमें से एक इंटीग्रल, 3-4 इंटीग्रल मैंने आपको बेटा बताया था कि डायरेक्ट इंटीग्रल करने आप वीडियो में चेक कर सकते हैं, पिछले उसमें रिवर्सल में डायरेक्ट यूज़ करूँगा। तो फिलहाल यहाँ आकर के आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, इसका डिफरेंशियल मुझे तब तक करना है जब तक ये दोबारा ना बन जाए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैं दोबारा डिफरेंशियल करने पर जब मैं पाऊंगा तो मतलब यहाँ पर क्या होगा कि x² बन जाएगा, आ जाएगा, लेकिन ये x है, मुझे सबसे पहले क्या करना, जब ऊपर x आ जाए तो इसे गायब कर, किस तरह से, माइनस, ये नोटेड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें अपनी ट्रिक बेटा कुछ भी अपनी तरफ से ऑपरेट नहीं कर सकते, सिर्फ यह है कि इसने क्या किया, फोरियर ने जो किया उसे हम समझ सकते हैं, उसकी थीसिस है ये, उसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं। x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड कर देते x² बन जाए, जैसा आप लिखेंगे हाँ भाई बन जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं, sx dx। अब इसमें +1 -1 कर दें तब भी इसकी कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे ये कैंसिल करना, +1 एंड -1 आप ऐसा कर सकते हैं, यही पॉइंट है, -√2/π 0 से इन्फिनिटी, इस पूरी टर्म्स को मैं इसके नीचे ब्रेक कर सकता हूँ, x1 + x² -1 x1 + x² sin sx dx, ये टर्म्स कैंसिल, तो ये टर्म्स आपकी क्या आ गई, -√2/π 0 से इन्फिनिटी, और इसके अंदर मल्टीप्लाई sin sx/x dx माइनस प्लस √2/π sin sx/x 1 + x² dx। ये इंटीग्रल मैंने डायरेक्ट आपको लिखवा रखा है, फिलहाल तो यहाँ पर इसका शॉर्ट ले लें, अब मुझे जगह चाहिए इसलिए मुझे रिलीज करना पड़ेगा आपको पार्ट, या देख लीजिए, शॉर्ट कर लीजिए। इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी sin sx/x dx =π/2, मैंने आपको लिखा रखे हैं, इनका आप डायरेक्ट यूज करेंगे तो ये वैल्यू आपने पुट की di/ds इक्वल आया -√2/π π/2 प्लस √2/π 0 से इन्फिनिटी sin sx/x 1 + x² dx। पूरी वैल्यू आपकी सही है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, अब तक कोई इक्वेशन नहीं बनी, बस इसे मैंने माना है। आगे इसका द्वारा डिफरेंशियल अब आपने किया, d2i/ds2, ये 0 हो गया, कॉन्स्टेंट है, प्लस √2/π, फिर से पार्शियल बन के अंदर जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं आप डेल/डेल दिखाएं, डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर रहेंगे, x1 + x² dx बाहर रहेगा, साइन का कोस हो जाएगा, sx और sx में x आएगा, अब ये देख सकते हैं x कैंसिल हो गया, तो 0 + √2/π 0 से इन्फिनिटी कोस sx/1 + x² dx, फिर से i बन गया d2i/ds। देखिए पूरी वैल्यू आपकी बन गई है, और मैं इसे इस तरफ ले आता हूँ, d2i/ds2 - i = 0, और इसे कैपिटल D पुट करते हैं तो -1, i कॉमन ले लें, 0,
और डी इक्विवेलेंट है डी अपॉन। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसका आंसर होगा केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। ध्यान दीजिएगा, सीएफ आपको निकालना पड़ेगा, सीएफ आपको याद होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशंस के, वो आपको याद होंगे। पीआई की जरूरत नहीं है इसमें, पीआई इसमें हमेशा जीरो आएगा, वो लिख देते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल हमेशा इसका जीरो ही रहना है, तो इक्वल टू में जीरो ही मिलेगा, ये फिक्स है इस क्वेश्चन के अंदर, हर एक चीज फिक्स की यहाँ पर वैल्यू मिली है, ये चेक कर लीजिए आप। अब मैं सीएफ निकालने की कंडीशंस जो आपको याद होनी चाहिए पहले उसे अप्लाई करता हूँ, देखिए कैसे हो। मैं इस बात को इरेज कर रहा हूँ। इस पूरे को मैं एक स्टेप फर्स्ट कह देंगे, आप स्टेप फर्स्ट लिख सकते हैं पूरे को, जिसे याद रहे कि हमें एग्जाम में कैसे करना है। फॉर सीएफ पुट d is equal to n and d स्क्वायर मतलब m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू आई प्लस माइनस 1, तो cf आपकी वैल्यू आ गई c1 e टू द पावर माइनस x, भाई s के रिस्पेक्ट में तो s ध्यान रखिएगा, c2 e टू द पावर s। x गलती से लिख ना दीजिएगा इसमें, भाई ये बात ध्यान रखनी है आपने। अब आप क्या जो आंसर आया वो आया therefore I इक्वल्स टू c1 e टू पावर माइनस s c2 e टू द पावर s। मैं इसे इक्वेशंस भी कह देता हूं, और अब स्टेप सेकंड मैं इसे नाम दे रहा हूं, आप इस पूरे को स्टेप फर्स्ट कह सकते हैं जो आपने सोल्व किया। अब मेन काम आता है c1 c2 निकालने का, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आना है। फॉर c1 एंड c2 इतने दिन से मैं आपको यही कह रहा था कि अगर आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म साथ साथ में नहीं किया जो मैंने आपको समझाया, तो ये क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, ना समझ पाएंगे। खैर मैंने जितना इंतजार करना था कर लिया, मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, अब आपने ये करना है, ये आपको दे दिया गया है, भाई आप मुझे जल्दी निपटाना है वर्क, मैं इंतजार नहीं कर सकता आपसे कि आपने वर्क किया है कि नहीं किया। अब ये काम आपके पास है, देख लीजिए क्या क्लियर है जिसे आपको हम बता रहे थे। अब c1 c2 निकालने के लिए कंडीशंस क्या है जो लेनी है, ये कंडीशंस बनाने के लिए जैसे लाप्लास क्वेश्चंस में t इक्वल टू 0 पे आपको कंडीशंस गिवन होती थी, फोरियर में ऐसा नहीं है, इसमें कंडीशंस आपको अपनी तरफ से बनानी है। तो कैसे बना पाएंगे आप, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली वैल्यू आपके पास यही है जो दे रखी है कंडीशंस, यस भाई आप इसका डिफरेंशियल करें फ्रॉम डी डी आई अपॉन डी एस। भाई दो अननोन है तो दो कंडीशंस चाहिए, तो एक तो आई से मैं कंडीशंस बना लूंगा, एक डी आई अपॉन डी एस से कंडीशंस बना लेंगे, माइनस c1 ई टू माइनस एस प्लस c2 ई टू पावर एस। अब कंडीशंस कैसे बनाएंगे, इसे मैंने सी कहा, ये कंडीशंस की वैल्यू निकालने के लिए डी आई अपॉन डी एस आपके पास यहाँ पर है और आई आपको गिवन है, जो आई आपने माना हुई है, ठीक है। तो इन दोनों से कंडीशंस कैसे बनाई जाएगी जरा ध्यान दीजिए। फ्रॉम ए, यहाँ पर इफ एस को जीरो लेना हमेशा, इफ एस इक्वल टू जीरो देन देखिए डी आई अपॉन डी एस की वैल्यू क्या निकलती है, माइनस रूट 2 अपॉन पाई बाय 2, और जब आपने इसको जीरो का साइन जीरो तो जीरो हो गया, वैल्यू हो गई माइनस रूट पाई अपॉन 2, पहली कंडीशन। एंड फ्रॉम आई की कंडीशन जो आपने मानी थी वो थी रूट 2 अपॉन पाई, जीरो से इन्फिनिटी, जहां तक अभी देखते हैं आई की वैल्यू आपकी कहाँ थी कंडीशंस, रूट 2 अपॉन पाई कोस एस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आपकी थी जो आई आपने मानी थी। तो इसमें आपने पुट किया एस इक्वल टू 0, यही पुट करना है, पहले ये दो वैल्यू आपने निकाल लेनी है, इसके लिए एक ही तो इक्वेशंस मानी। तो आई की वैल्यू एस इक्वल टू 0 पर आई रूट 2 अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी डी एक्स। और इत्मीनान से आज ज़्यादा काम नहीं कराएंगे, फिर भी ये काम चला रहे हैं, प्लीज़ ये वर्क कर लीजिए साथ में, इसे दोबारा ना कोई रिपीट कर पाएगा ना आप समझ पाएंगे, ध्यान रख लेना, ये फुल ट्रांसफॉर्म है ये। और डी आई अपॉन डी एस ये आपका डायरेक्ट इंटीग्रल हो गया 2 अपॉन पाई tan इनवर्स x, 0 से इन्फिनिटी, tan इनवर्स इनफाइनाइट होता है पाई बाय 2, तो वैल्यू आ गई रूट पाई अपॉन 2, दिस इज आई एस इक्वल टू 0। अब इन दो कंडीशंस का यूज बी और सी इक्वेशंस में आप यूज करेंगे,
और इससे C1 C2 की दो इक्वेशंस बन जाएगी जिससे मैं C1 C2 निकाल पाऊंगा। लेकिन फिर वही बात है, आप इसे नोट करें। अब आगे चलते हैं हम कि भाई C1 C2 पर वक्त शुरू करें। अब क्वेश्चंस हो गया, C1 C2 निकालते समझे आपका आंसर आ गया। फ्रॉम B इफ S इज इक्वल टू 0 देन मैं कह सकता हूं कि भाई I भी 0 है। I एट S इक्वल टू 0 पर ये रूट पाई बाई 0 नहीं बचा, रूट पाई। तो देखें वैल्यू क्या आती है भाई, C1 प्लस C2 रूट पाई बाई 2। पहला पार्ट मैंने संभाल दिया। फ्रॉम C, अब C पर आते हैं। C पर आपने रखा भाई इफ S इज इक्वल टू 0 तो DI अपॉन DS कह सकते हैं आप। तो भाई S इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू है माइनस रूट पाई बाई 2। ये वैल्यू आ गई माइनस C1 प्लस C2 इक्वल में माइनस रूट पाई बाई 2। ये सेकंड पार्ट मानते हैं। इन दोनों को सॉल्व, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ये कैंसिल, C1C यहाँ पर प्लस का है माइनस का, ये ऐड हो जाएगा 2C2 आ जाएगा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा तो C2 की वैल्यू आएगी 0। फ्रॉम फर्स्ट में अगर मैं C2 0 रख देता हूँ तो C1 आया 2। देयरफॉर I इज इक्वल टू, आपका आंसर था भाई, क्या आंसर था, C1 e टू पावर माइनस S, C2 e टू पावर S। क्या मैं C1 का वैल्यू और C2 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ? तो आपकी वैल्यू आई I इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2 e टू पावर माइनस S, यानी जो ये था I क्या था वो रख लीजिए, FC ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था और उसका आंसर आया रूट पाई बाई 2 e टू पावर माइनस S, which is required solution आंसर। समझिए, दो स्टेप में क्वेश्चन आपको मैंने बताया। ये पहला स्टेप सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का है। सेकंड स्टेप में C1 C2 की वैल्यू निकालने का ढंग है। लेकिन तरीका क्या है कि इसके अंदर कंडीशंस गिवन नहीं है, इसलिए हमेशा S इक्वल टू 0 लेकर के I के अंदर और उसके एक फर्स्ट डिफरेंशियल में आप वैल्यू करके हम ये निकालेंगे। अगर C1 C2 निकालें, अगर केवल C1 एक कांस्टेंट होता है तो केवल I से काम चलाते हैं। फिलहाल अब मैं इसका वो क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें कि एक C1 होगा, जो इससे पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया वो वही है। फिलहाल तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब इसके ऐसे क्वेश्चन और कौन से हैं जो निपटेंगे वो पहले मैं आपको बता दूँ। ये मैं इरेज कर रहा हूँ इसे। अभी सेकंड पार्ट 20 में कहा है, उसे भी पूरा करेंगे। पार्ट सेकंड, इसने इसमें कहा है कि भाई ऑल्सो फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आपका आंसर आया I, FC ऑफ 1 पर ये एक्स स्क्वायर, भाई आंसर आया रूट पाई बाई 2 और e टू द पावर माइनस S। तो दैट इज, इसका मतलब रूट 2 अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी, और वैल्यू क्या है भाई x कोस SX 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का आंसर रूट पाई बाई 2 e टू पावर माइनस S है। अगर मैं चाहूँ तो आंसर तो वही था जो पीछे था, मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ कोस SX 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर ये चला गया तो पाई अपॉन 2 e टू पावर माइनस S, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूँ दोनों तरफ तो वही पार्शियल बन के जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, देखो दोनों तरफ S है, S, तो ये पार्शियल से डिफरेंशियल होगा कितना, माइनस एक्स साइन SX 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो से इंफिनिटी dx पाई बाई 2 माइनस e टू पावर माइनस S, माइनस से माइनस कर रहा। ये आपका आंसर सेकंड पार्ट का आ गया जो ये कह रहा था। ये बताइए क्या आंसर आएगा, दीजिए दोनों आपने आंसर निकाल दिए, ये भी आंसर मान जाते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट हुआ। अब मैंने आपसे कहा कि इसके ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर, कहीं भी एक्सरसाइज हो सकते हैं, मैं लिखवा रहा हूँ और आज आपने इन क्वेश्चंस को करना है।
इसे नोट कर लीजिए जिससे मैं रेज कर सकूं। हर एक बुक में ये क्वेश्चन फिक्स है, ये नहीं बदलने वाले, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स। इसका आंसर आने वाला है √π/2 e⁻ as। फिर देखें, फाइंड फोरियर साइन। सिर्फ दो फॉर्मूले मैंने आपको समझाया अभी तक, और उसी से सारे क्वेश्चन करने हैं। ऑफ 1/x x² प्लस a। इसका आंसर आएगा 5/2a² 1 माइनस e⁻ x। अब इसके रिवर्स इन्वर्सल फॉर्म में ये x में दिया है, अब यही क्वेश्चन आपको s में मिल जाते हैं, होते ऐसे ही हैं। जैसे मैं लिखता हूं, फाइंड fx ऑफ इट्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ये पेन दूसरा ले लें, लिख नहीं पा रहा है। चलिए, ये क्या है, ट्रांसफॉर्म इज s अपॉन 1 प्लस s²। आंसर e⁻ x। बिल्कुल वही आंसर आया जो पीछे आया। क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा नहीं होगा, ये भी इसका रिवर्स हो सकता है। अब आपने ये क्वेश्चन 3 निपटाने हैं। इसके जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया, अब मैं उसे समझाता हूँ कैसे होगा, जब उसे देखिए आप। और आज आपका काम केवल यही होगा, इन क्वेश्चन को करना, और जो पहले मैंने एग्जाम्पल करवाया वो वाला एग्जाम्पल करना। उससे पहला जो मैं एग्जाम्पल समझाने वाला, देखिए वो कैसे होगा। कोई ज़्यादा बड़ा खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आपने आज से भी ये वर्क करना शुरू कर दिया तो मैं समझता हूँ आपका क्वेश्चन हो पाएगा और रहेगा। क्या हो रहा है इसमें, चलिए। बड़ा इसकी वीडियो भी बन के आपके पास आ जाएगी। मैं शॉट ले लूँ जरा, 1 मिनट। क्या सिंगल है, बेटा जी इस पे आपकी वीडियो भी पहुंच जाएगी, लेकिन ये पता नहीं आज
देखिए बेटा इसका पहला वाला क्वेश्चन क्या था, तो ये था सोल्यूशन फर्स्ट, जो पहले वाला लिखवाया था प्रीवियस, उसमें बता रहे हैं एफ एक्स दिया हुआ है e⁻⁻ax अपॉन एक्स। अपॉन में एक्स आते ही आपको डिफरेंशियल करना ये डेफिनेट हो चुका है। देखिए बेटा इस तरह से, जैसे आपको निकालना था इसमें फोरियर साइन, इसका फोरियर साइन ही का है, तो मैं फोरियर साइन बेटा एफ एस ऑफ एफ एक्स ये निकालते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं √2/π 0 से इन्फिनिटी, एफ एक्स की जगह ये है साइन एस एक्स डी एक्स। आपकी देखिए वैल्यू पूरी बन चुकी है और मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे इसे आई मालूम। अपोन में एक्स आते ही यही मैथ लगना है, अपोन में एक्स सारे क्वेश्चन देख लीजिए आप, ऊपर होना हो अपोन में एक्स चाहिए बेटा। अब ये आई माना तो डी आई अपॉन डी एस आपने निकालना है, तो √2/π ये कांस्टेंट है और अंदर डिफरेंशियल पार्शियल बन के जाता है, ये आपको ध्यान देना है, दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो एक बार शो कर दीजिए ऐसे, ये प्रॉपर्टीज होती है इंटीग्रल की और डिफरेंशियल करने की इसकी। देखिए ये x पूरी वैल्यू आपने लिखी है, तो अब क्या होगा इसमें, केवल s आपका वेरिएबल है, तो ये होगा x e⁻⁻ax cos sx अपॉन x dx। √2/5 मैं फिर पेन लेता हूँ दूसरा, आपकी पूरी वैल्यू यही है। अब इसमें खासियत क्या है कि जो इंटीग्रल आया भाई उसका डायरेक्ट फार्मूला मुझे पता है, क्योंकि ये आपको मैंने बता रखा है इंटीग्रल कैसे करना है, तो √2/5। तो बेटा अगर आपने ये क्वेश्चन जो मैंने किए आज आपने कर लिए तो मैं आगे बेटा ये पूरा कर पाऊंगा, और अगर आपने नहीं किए तो फिर तो बेटा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, फिर मैं बहुत जल्दी से कर पाऊंगा। मेरी बात समझे बेटा, आपके ना करने पर ये यूनिट जल्दी खत्म हो जाएगी और आपके करने पर ये यूनिट जिस टाइम पे खत्म होनी है उसी टाइम पर फिनिश होगी बेटा, इसलिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ। और लास्ट मौका है, आज 8 स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो 8 स्टूडेंट ही केवल समझे बैठे बेटा से, बाकी जो बेटा इसमें प्रॉब्लम पूछेगा तो वो प्रॉब्लम ही रह जाएंगी, पूछ नहीं पाएगा ना हम बता पाएंगे बेटा इसमें ऐसा। ये इसलिए आप कर लीजिए, अभी एक क्वेश्चन जो बताना है, उसके बाद बेटा इसमें जितने फार्मूले दे रखे हैं बुक के अंदर कुछ याद नहीं करने आपने, सिर्फ 3 फार्मूले मैंने बताने, जिससे बेटा 3 फार्मूले, एक तो फार्मूले का सेट ये बता दिया मैंने आपको, फोरियर कॉम्प्लेक्स, फोरियर साइन, फोरियर कोसाइन, बेटा एक आपको बताएंगे केवल कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, उसके बाद फोरियर तो आपका खत्म बेटा, इसको पूरा नहीं करना, फिर इसकी एप्लीकेशन है वो करनी है लास्ट, ये फिनिश है बेटा। आपको मैं सपना नहीं बता रहा बेटा, ये आपके बुक में फार्मूले कम से कम 10-20 दे रखे हैं बेटा, सारे फार्मूले याद करके अगर आप उसे अप्लाई करने बैठ जाएं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ कम फार्मूले उन्हें अप्लाई करना ज़्यादा, यही मैथ का रूल होता है। तो बेटा देखिए अब यहाँ पर हम आते हैं e⁻⁻ax a² + s² - a cos sx। अगर क्लास होती तो उसमें अच्छे ढंग से बता पाते, लेकिन जब नहीं है तो जो चीज़ है उसे लेके चलना है बेटा, s sin sx जो इन्फिनिटी बेटा e⁻∞ 0 होता है, आपने 0 रख दिया बेटा, पूरा माइनस e⁻0 1 होता है, आपने 1 रख दिया, और ये 0 बेटा ये बचेगा -a, बाकी ये 0, वैल्यू आपके आगे बेटा √2/π a/a² + s² di/ds। देख सकते हैं बेटा पूरी वैल्यू आपकी आ चुकी है। यस, अब मुझे क्या करना है बेटा, इंटीग्रल, मैं तो बेटा इंटीग्रेट कर देता हूँ ना, इंटीग्रेटिंग भाई आई निकालना है ना मुझे, तो ऑन बोथ साइड्स इसका इफेक्ट कर दिया आपने, खत्म, तो डी आई का बेटा आई हो जाएगा √2/π a² + s² ds। अच्छा, लिमिट को कहना जरूरी होता है, लिमिट अंडरस्टूड बेटा कितनी लेंगे आप, तो पहले लिमिट बाद में ले, अभी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसमें बिना लिमिट के करें। देखिए बेटा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एक नाम ले रहे हैं c1, अब आपने इसका इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रल tan इनवर्स बन चुका, आप देख सकते हैं, a बाहर 1/a इसका tan इनवर्स s/a + c1 a से n से, ये स्टेप फर्स्ट कह सकते हैं, दिस इज आई। अब c1 निकालना है, यानी मैं स्टेप सेकंड नाम दे देता हूँ 4c1, और c1 के लिए एक कंडीशन बनानी है केवल आई की, तो इफ s = 0 देन i एट s = 0 कितना होगा वो देखते हैं। मतलब i ये जो आपने इस पर अगर आपने 0 रखा तो 0 आएगा, हो गया बेटा, तो इसे इक्वेशन कह लीजिए a फ्रॉम a की तो कांस्टेंट है बस,
इफ एस इज इक्वल टू जीरो तो आई एस की वैल्यू जीरो है, मुझे ये पता है, तो जीरो इज इक्वल टू ये जीरो C1 प्लस C1 का आंसर आया जीरो। फ्रॉम ए से आपका आंसर आ गया आई इज इक्वल टू रूट 2/5 10 इनवर्स एस अपॉन ए। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, आई की वैल्यू का इंटीग्रल निकाल के भी आंसर आप दे सकते हैं। यही आपका सोल्यूशन है, ये आपका आंसर है। आज का बेटा हमारा टारगेट पूरा होता है, तो मैं चाहूँगा जो क्वेश्चन मैंने आपको लिख के दिए आप इन्हें करें, और अगर नहीं आता बेटा दिक्कत तो आप पूछें इसे, इसकी वीडियो बेटा आपको दे देंगे। लेकिन ये ना सोचें कि बेटा वीडियो देखकर जल्दी समझ लेंगे। अगर आपने क्लास में प्रेजेंट रहे तो कई चीज़ें हम बोल के बता रहे हैं बेटा, लिखा नहीं जा सकता, इसमें फ़र्क है। जो क्लास में बेटा प्रेजेंट है वही वीडियो देख के बेटा फ़ायदा उठा सकता है, केवल खाली वीडियो देख के बेटा फ़ायदा नहीं उठा सकते। मैं बार बोल रहा हूँ, वीडियो पर मेरा बोलना भी आएगा, लेकिन बेटा कहने में अंतर पड़ जाता है, सुनने में अंतर पड़ जाता है। प्लीज़ आप इसमें कंटिन्यूस रहें। ओके बेटा।